जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 अप्रैल 2021, लेकिन 7 को भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था हमारा बिहार करंट अफेयर्स का, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाए थे। और आज भी बहुत कम प्रश्न है, यानी 2 दिन का मिला जुला कर मुश्किल से 5-6 प्रश्न बने हैं। तो करंट अफेयर्स के लाइक अभी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रहा है, जिस कारण वीडियो गैप हो जा रहा है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में 7 और 8 अप्रैल 2 दिन का प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये कुर्था पुलिस स्टेशन जो है दोस्तों ये अरवल जिला में है। सी ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी किया गया है। और कुर्था थाना के थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह को पुलिस मुख्यालय में सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों नाम आया है अरवल का। ठीक है, तो चलिए अरवल के बारे में जानते हैं। तो अरवल जिला जो है दोस्तों ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात है मगध प्रमंडल का, तो चलिए मैप में देखते हैं मगध प्रमंडल। तो दोस्तों बात किया जाए अगर मगध प्रमंडल का, तो मगध प्रमंडल के ये क्षेत्र जो देख रहे हैं लाइट ब्राउन कलर का, ये मगध प्रमंडल है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिला आता है। और ऊपर से जो देख रहे हैं डीप ब्राउन कलर, ये है पटना प्रमंडल। ठीक है, और बिहार के मैप में अगर बात किया जाए अरवल जिला का, तो ये रहा अरवल जिला, ब्लू कलर का एरिया का जो क्षेत्र है। अरवल जिला का सीमा रोहतास, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद से सटा हुआ है। और अरवल जिला का स्थापना 1999 में हुआ है। यहाँ का प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का है। प्रमुख नदी फल्गु नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गंगा नदी पर गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल और इसके 8 लेन अप्रोच रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? किस वर्ष तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और राज्य सरकार के अनुरोध पर चयनित एजेंसी एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके निर्माण कार्य की कुल लागत जो है 2926.42 करोड़ रुपया है। अब यह पुल बनाया जा रहा है गंगा नदी पे। ठीक है, तो चलिए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बिहार के मैप में देख लेते हैं गंगा नदी का क्या स्थिति है। ठीक है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ से ये नदी गंगा नदी आ रही है। ठीक है, बक्सर में ये प्रवेश कर रही है बिहार में। उसके बाद बिहार के बीचों बीच बिहार को 2 भागों में बांटते हुए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, कटिहार और भागलपुर। ठीक है, ये कटिहार है, ये भागलपुर के पास। देखिए ये बिहार से निकलकर झारखंड के कुछ भागों को छूते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यानी झारखंड में भी कुछ भाग में भी गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445, कहीं कहीं आपको 450 भी मिल जाएगा किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। और भागलपुर व कटिहार जिला के बाद यह झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी में उत्तर दिशा की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी में घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है, ये सब जो नदी है ये गंगा नदी के उत्तरी भाग की सहायक नदी है गंगा नदी की। और गंगा नदी के उत्तर की ओर से यह नदी गंगा में आकर मिलती है। दक्षिण भाग में अगर देखा जाए तो दक्षिण दिशा की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, क्यूल, फल्गु और चानन नदी है। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग को जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्थान इस मार्ग पर स्थित है, जो कि पटना में है। ठीक है, पटना के गायघाट में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में हाल ही बिहार के सभी जिले में कितने बेड का वृद्ध आश्रम खोलने का घोषणा किया गया है? तो बिहार के सभी 38 जिलों में 100 बेड का वृद्ध आश्रम खोला जाएगा। और ये 100 बेड का जो है ये 2 यूनिट में खोला जाएगा। 50-50 बेड का 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया।
तो ये जिला का बात था। अगर अनुमंडल का बात किया जाए तो अनुमंडल में 50 बेड का वृद्धाश्रम खोला जाएगा और जिला में 100 बेड का। ठीक है, योजना से आया है प्रश्न, तो हाल ही में योजना पे कुछ नज़र डालते हैं, रिवीजन करते हैं। तो वायु गुणवत्ता पे नज़र रखने के लिए राज्य में 23 स्थानों पर वायु गुणवत्ता प्रबोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्ष पटना में 5 और मुजफ्फरपुर और गया में 1-1 केंद्र स्थापित किया गया था। राज्य में जियो टैगिंग विधि से शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सबसे अधिक दरभंगा सहित 6 जिलों के लिए मखाना का चयन किया गया है। हाल ही में 7 निश्चय योजना 2 के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के इलाज पर आने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगा। हृदय बाल योजना के चलने के लिए इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान को समर्पित अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा राज्य के बाहर वैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल और निजी अस्पताल जो बाल हृदय रोगों की निःशुल्क चिकित्सा सर्जरी सहित सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनकी पहचान करते हुए MIU पे भी हस्ताक्षर किया गया है। राज्य के बाहर चिन्हित चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में आने जाने के लिए परिवहन किराए के रूप में बाल हृदय रोगी और उनके परिवार को, ठीक है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 5-5 हज़ार रुपये का उपलब्ध कराया जाएगा और सभी को फ्लाइट से भेजा जाएगा दूसरे राज्य। हाल ही में बिहार में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI स्कीम के तहत एक सड़क के लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1043 करोड़ रुपये का स्वीकृति दिया गया है। बिहार में सड़क के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी एक सड़क को OTI के तहत इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी NH80 को 2 लेन के साथ पेड शोल्डर के रूप में विकसित किया जाएगा, पेव्ड शोल्डर। ठीक है, और यह सड़क बिहार को बंगाल और झारखंड से जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को FSSAI के द्वारा ब्लेजफुल हाइजीन, ठीक है, ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो बिहार का एक पहला मंदिर है जिसको यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो कि बिहार का महावीर मंदिर है। नैवेद्य वहीं पर चढ़ाया जाता है। तो महावीर मंदिर पटना इसका सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन। महावीर मंदिर में चढ़ाया जाने वाला भोग नैवेद्यम को फसाई यानी FSSAI के द्वारा ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। महावीर मंदिर देश का 9वां और उत्तर भारत का पहला मंदिर है जहां भगवान को भोग लगाए जाने वाले प्रसाद को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंबल तनुज को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया। वह बिहार के किस जिला के जिलाधिकारी थे? तो कटिहार के जिलाधिकारी थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। वह बिहार संवाद समिति के प्रबंधक निदेशक के पद पे भी रहेंगे। ठीक है, अब नाम है कटिहार का, तो चलिए कटिहार से अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में 4300 करोड़ रुपए की लागत से 765 kV क्षमता के सुपर पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। इस पावर ग्रिड से पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी बिजली आपूर्ति की जाएगी। दिसंबर 2022 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा बिहार के गोगाबिल रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। कटिहार जिला के मनिहारी में स्थित गोगाबिल को बेहतरीन इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा किया गया है। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितना रहा? तो 10.5% रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर अगर देखा जाए तो 4,14,977 करोड़ रुपया लिया रहा। स्थिर मूल्य जो है, स्थिर मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो बेस ईयर 2011-12 है। ठीक है, यह भी याद रखना है। और उसके बाद वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे 5,62,710 करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पे 3,77,276 करोड़ रुपया रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बजट का प्रश्न है। तो हाल ही में आए वर्ष 2021-22 के लिए बजट के अनुसार बिहार का कुल व्यय बजट कितना अनुमानित किया गया है? 2,18,302.70 करोड़ रुपया। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 2,11,761.49 करोड़ रुपया से यह 6,541.21 करोड़ रुपया अधिक है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी।
ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, बिहार में सड़क दुर्घटना पर होने वाले मौत पर मृतक के आश्रितों को कितने रुपए सहायता राशि के रूप में दी जाएगी? तो 5 लाख रुपया। बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और बी, परसों के प्रश्न का। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में आई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है? दूसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिला में 4300 करोड़ रुपए की लागत से सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।